हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम चंपई सोरेन बोले, अबुआ आवास योजना में लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई। सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अबुआ आवास योजना में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लाभुक को न्यूनतम दर पर आवास निर्माण के लिए बालू जैसी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने को लेकर पहल करने को कहा। सीएम चंपई ने अबुआ आवास योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृति किए गए 2 लाख आवास और इसकी पहली किस्त की राशि जारी होने के बाद आवास निर्माण की प्रगति की जानकारी ली और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना के लाभुक गरीब और जरूरतमंद होते हैं, ऐसे में न्यूनतम दर पर उन्हें आवास निर्माण के लिए बालू जैसी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की पहल करे। लाभुक की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए। जिन्हें अबुआ आवास आवंटित हो चुका है, उनका पहला चरण का कार्य संतोषजनक है तो उन्हें दूसरी किस्त की राशि जारी करे। इस योजना में अनियमितता और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम हेमंत की जमानत पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 13 जून को। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई, जहां ईडी अपना पक्ष रखा। बुधवार को हुई सुनवाई में ईडी ने कहा कि हेमंत उन सबूतों से जुड़े हैं जो ईडी ने अलग अलग छापेमारी के दौरान बरामद की है। ईडी ने कहा कि बड़गई अंचल के कर्मचारी भानु प्रताप के ठिकानों से जो कागजातों से भरा ट्रंक बरामद हुआ था, उसमें कई ऐसे दस्तावेज हैं जो कि जमीन घोटाले से संबंधित है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा कि छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज बरामद हुए हैं वो हेमंत सोरेन से जुड़े हैं और हेमंत सोरेन का जमीन पर कब्जा था। ईडी ने कहा कि विनोद सिंह के मोबाइल से जो चैट और नक्शा मिला है, उसके मुताबिक 8.86 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की तैयारी थी। कोर्ट में ईडी ने कहा कि हेमंत ने इस जमीन की देखरेख का जिम्मा हिलेरियस कच्छाप को सौंपा था। दरअसल बड़गई अंचल के सीईओ मनोज कुमार ने अपने बयान में कहा कि भानु प्रताप को जमीन का सर्वे करने का निर्देश सीएमओ में कार्यरत उदय शंकर और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के कहने पर की। वहीं अभिषेक प्रसाद ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने जमीन को लेकर जो भी निर्देश दिए हैं वो हेमंत के कहने पर दिए हैं। कोर्ट में हेमंत सोरेन के पक्ष ने सबूतों पर सवाल खड़े किए। ईडी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जो सवाल उठाए जा रहे वो बेबुनियाद है, क्योंकि झारखंड सरकार के कर्मचारी की मौजूदगी में सभी सबूतों को सील किया गया था। जब्त हुए कागजातों की सूची पर सबका हस्ताक्षर लिया गया था। गढ़वा में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, 5,000 रुपये रिश्वत लेते सहायक अभियंता गिरफ्तार। गढ़वा में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को जिले के चिनिया प्रखंड में पदस्थापित सहायक अभियंता अनुज कुमार को 5,000 रुपये रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी रंका में स्थित कंचनपुर में उनके घर से हुई है। एसीबी की टीम उन्हें गिरफ्तार कर मेदिनीनगर अपने साथ ले गई है। जानकारी के मुताबिक गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड के एक व्यक्ति ने मनरेगा योजना के तहत डोभा निर्माण का टेंडर अपने हाथ में लिया था। इस डोभा का निर्माण लाखों रुपए की लागत से हो रहा था। इसी के तहत एक जरूरी कागजात पर उन्हें उस सरकारी इंजीनियर से हस्ताक्षर कराना था, लेकिन सहायक अभियंता का रौब इतना था कि वह बिना रिश्वत के उस हस्ताक्षर से करने से मना कर रहे थे। हस्ताक्षर करने के एवज में उनसे 5,000 रुपये घूस की मांग कर रहे थे। जब काफी मिन्नतें करने के बाद भी बात नहीं बनी तो डोभा निर्माण कार्य कर रहे व्यक्ति ने इसकी सूचना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को दी। एसीबी ने तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें आरोप सही पाया गया। इसके बाद एसीबी ने उनकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया और उसे 5,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उनके आवासी की तलाश ली गई। इसके बाद उनसे पूछताछ और सहायक अभियंता अनुज कुमार रवि को मेदिनीनगर ले जाया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2 लाख तक का कर्ज माफ करेगी चंपई सरकार। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान में किसानों का 50,000 रुपये तक का ऋण माफ किया जा रहा है, इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जाना है। ऐसे में इसके लिए नीतिगत प्रक्रिया को जल्द पूरा करे, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को केसीसी से आच्छादित करे। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। जून महीने के अंतिम अथवा जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक बीज का वितरण हर हाल में कर दिया जाए। इस दौरान विभिन्न विभागों की तरफ से संचालित फ्लैगशिप योजना, नीतियों और कार्यक्रमों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं में गति लाएं ताकि लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। साथ ही इस बात का विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं तय सीमा समय पर पूरा हो।
सीएम चंपई सोरेन ने कहा, सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में होगी रेगुलर शिक्षकों की नियुक्ति है। सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार को कहा कि राज्य के सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में रेगुलर शिक्षकों की बहाली जल्द होगी। सीएम चंपई ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की समीक्षा के बीच अधिकारियों को इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। सीएम ने आगे कहा, शिक्षा ही सामाजिक उन्नति का आधार है। राज्य के सभी वर्गों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। बच्चों में शिक्षा का अलग जगाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। आने वाले समय में सभी प्रखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। सीएम ने कहा, समीक्षा के दौरान उपस्थित संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया कि सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में रेगुलर शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करे। राज्य में संचालित सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विद्यालय में 100% रिजल्ट हो, इस हेतु सभी आवश्यक प्रयास किया जाए। कहा, शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही अधिकारी नहीं बरते। सीएम चंपई ने कहा, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। विद्यार्थियों की उपस्थिति 100% हो यह सुनिश्चित करे अधिकारी। 10वीं और 12वीं वर्ग की परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर हो, इस पर भी काम करने की जरूरत है। कहा, जिलों के उपायुक्त सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मिल रही सभी सुविधाओं की निरंतर मॉनिटरिंग करे। वर्तमान में संचालित 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को बेहतर निजी विद्यालयों के अनुरूप अपग्रेड करने का निर्देश भी सीएम ने दिया है। झारखंड के पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली बदलेगी, निर्धारित होगा कट ऑफ। झारखंड में पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली में बदलाव होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 में शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए आकलन परीक्षा का प्रावधान किया गया है। आकलन परीक्षा में सफल शिक्षकों के मानदेय में 10% की वृद्धि की जाती है। आकलन परीक्षा का प्रावधान उन शिक्षकों के लिए किया गया है जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है। आकलन परीक्षा में पास करने के लिए सामान्य वर्ग के शिक्षकों के लिए 40% व ओबीसी, एससी व एसटी कोटि के शिक्षकों के लिए न्यूनतम कट ऑफ 35% निर्धारित किया गया है। नियमावली में ईडब्ल्यूएस व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे में दिव्यांग व ईडब्ल्यूएस कोटि के अभ्यर्थी कट ऑफ निर्धारण की मांग कर रहे हैं। इस आलोक में झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। इसके लिए सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 में बदलाव किया जाएगा। पारा शिक्षकों के लिए कुल 4 आकलन परीक्षा लिए जाएंगे। पिछले वर्ष एक परीक्षा ली गई थी। इस वर्ष परीक्षा की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जुलाई महीने के अंत तक आकलन परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। सेवा शर्त नियमावली के अनुसार शिक्षकों के मानदेय में प्रति वर्ष 4% की बढ़ोतरी होनी है। इसके लिए शिक्षकों को प्रतिवर्ष सेवा संतोषप्रद होने का सत्यापन कराना होता है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का सेवा सत्यापन मुख्य व मध्य विद्यालय के शिक्षकों के सेवा का सत्यापन प्रमुख के स्तर से किया जाता है। शहरी क्षेत्र के शिक्षकों की सेवा का सत्यापन किसके द्वारा किया जाएगा, इसका प्रावधान नियमावली में नहीं है। इस कारण पिछले 2 वर्ष से शहरी क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि नहीं हुई है। एक्शन में सीएम चंपई सोरेन, कहा 90 दिनों में म्यूटेशन नहीं करने वाले सीईओ के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। म्यूटेशन में देरी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार को कहा कि अगर किसी अंचल में म्यूटेशन कार्य 90 दिनों के अंदर नहीं होता है तो अंचल अधिकारी को शौकत जारी किया जाएगा। बता दें कि सीएम चंपई सोरेन बुधवार को झारखंड मंत्रालय में मंत्रियों, विभागों के प्रधान सचिव, सचिव और परमंडलीय आयुक्तों की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्तों के साथ विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने उपायुक्तों को यह निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि म्यूटेशन तय समय सीमा के अंदर हो, इसे सुनिश्चित करें। म्यूटेशन के मामले बिना किसी वजह से लंबित नहीं रहने चाहिए। सीएम ने आगे कहा, अंचल ऑफिस में म्यूटेशन के कई मामले बिना किसी ऑब्जेक्शन के काफी समय तक लंबित रहते हैं। म्यूटेशन केस का ना तो निष्पादन होता है और न ही रिजेक्ट किया जाता है, इसकी जांच होनी चाहिए। कहा, हजारीबाग, रांची, गिरिडीह और पलामू के कई अंचलों में म्यूटेशन के मामले की रिपोर्ट काफी खराब है। ऐसे में इन जिलों के खराब परफॉर्मेंस करने वाले अंचलों को चिन्हित कर वहां के अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजे। सीएम चंपई ने कहा, सभी डीसी अपने जिले के अंतर्गत आने वाले उन अंचलों को चिन्हित करें जहां बिना किसी वजह की म्यूटेशन के मामले 90 दिनों से अधिक समय से लंबित है, उन्हें शौकत जारी करें और कार्रवाई का प्रस्ताव भेजे। कहा, राज्य के कई इलाकों में जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री के मामले सामने आ रहे, इस पर हाल ही में रोक लगे हैं। इसमें जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि सभी डीसी अपने जिलों के अंतर्गत आने वाले अंचलों का नियमित निरीक्षण करें और वहां म्यूटेशन के मामले की समीक्षा करें। जमीन से संबंधित दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करें।
बोकारो के फुसरो में दिन दहाड़े फायरिंग, मेन रोड के ज्ञान ज्वेलर्स में फायरिंग, दुकान से खोखा भी बरामद, बाइक से आए थे अपराधी। बोकारो जिले के फुसरो में व्यापार करने वालों को डराने और रंगदारी वसूलने को लेकर अपराधी अब फायरिंग करने लगे हैं। एक महीने में फायरिंग की दूसरी घटना घटी है। बुधवार को फुसरो मेन रोड स्थित मेघदूत मार्केट के ज्ञान ज्वेलर्स को अपराधियों ने निशाना बनाया। यह घटना उस वक्त घटी जब फुसरो के सुभाष नगर निवासी ज्ञान वर्मा के बेटे ऋषभ वर्मा ने दुकान खोली ही थी। बताया जाता है कि फुसरो के पुराना वीडियो ऑफिस की ओर से आए बाइक सवार 2 अपराधी मेन रोड पर रुके और बड़े आराम से दुकान को निशाना बनाकर फायरिंग की। इसके बाद आराम से बैंक मॉल की ओर आगे बढ़ गए। फायरिंग के बाद जांच के दौरान दुकान से पिस्टल का एक खोखा बरामद किया गया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी चंद्रपुरा की तरफ निकल गए। बाइक सवार अपराधियों के चेहरे खुले थे। इधर घटना के बाद बेरमो पुलिस अंचल निरीक्षक नवल किशोर सिंह व बेरमो थाना प्रभारी अशोक कुमार दल बल के साथ पहुंचे। घटना को लेकर बाजार के व्यवसायी आक्रोशित हो गए। युवा व्यवसायी संघ फुसरो के अध्यक्ष वैभव चौरसिया ने कहा कि अब जब तक इस तरह की घटना पूरी तरह से रुक नहीं जाती तब तक अनिश्चितकालीन बाजार बंद रखा जाएगा। बताया गया कि जिनके दुकान पर फायरिंग की गई है उनके मोबाइल पर मैसेज भेजकर रंगदारी मांगी गई थी। ईडी ने जमीन घोटाले में शेखर कुशवाहा को किया गिरफ्तार। ईडी ने बढ़ जमीन घोटाले मामले में एक और गिरफ्तारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गाड़ी गांव निवासी शेखर कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। बुधवार को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उसे देर शाम गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद शेखर कुशवाहा को 13 जून गुरुवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी शेखर कुशवाहा को अदालत में पेश करने के बाद आगे की जांच के लिए रिमांड ले सकती है। पूर्व में इस मामले में हेमंत सोरेन, रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन, झामुमो नेता अंतु तिर्की सहित कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेखर कुशवाहा जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए जाने वाले 22वां अभियुक्त है। ईडी ने फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद बिक्री के मामले में पाया कि शेखर बड़गई अंचल के गाड़ी मौजा की 4.83 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री में शामिल है। ईडी द्वारा कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय के तपस घोष, संजीत कुमार और हजारीबाग के डी डायरेक्टर इरशाद अख्तर की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद इस जमीन की खरीद बिक्री के संबंधित जानकारी मिली थी। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने इस जमीन की खरीद बिक्री में शेखर की भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। ईडी को जमीन घोटाले की जांच के पहले चरण में अफसर अली सहित अन्य के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान शेखर कुशवाहा के भी जमीन के कारोबार में शामिल होने की जानकारी मिली थी। पहले चरण के दौरान मिली सूचनाओं के आधार पर ईडी ने आगे की जांच जारी रखी। शेखर के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने के बाद ईडी ने उसे समन भेजा। समन के आलोक में वह 12 जून को पूछताछ के लिए ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित हुआ। यह लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने देर शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दल बल मामले में मांडू विधायक जेपी पटेल और नेता प्रतिपक्ष अमर बारी को 28 जून तक देना है जवाब। दल बल मामले में मांडू विधायक जेपी पटेल और शिकायतकर्ता व प्रतिपक्ष के नेता अमर बारी को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने न्यायाधीकरण में 28 जून तक अपना पक्ष रखना होगा। स्पीकर के न्यायाधीकरण ने निर्धारित तिथि तक लिखित व उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है। पिछले दिनों मांडू विधायक ने दल बल मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन स्पीकर के न्यायाधीकरण ने दोनों पक्षों को 3 सप्ताह का समय दिया है। जेपी पटेल भाजपा के टिकट पर मांडू से चुनाव जीतकर आए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और हजारीबाग से चुनाव लड़े। वह विधानसभा में भाजपा के सचेतक थे। इस मामले को लेकर प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने श्री पटेल पर 10वीं अनुसूची के तहत दल बल की शिकायत स्पीकर से की है। अमर बावरी का कहना था कि वह वर्तमान में भाजपा के विधायक है, लेकिन कांग्रेस में शामिल हुए। भाजपा का आरोप था कि इससे संबंधित खबरें और मीडिया कवरेज भी सामने आया है। भाजपा में रहते हुए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना 10वीं अनुसूची का उल्लंघन है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने इस मामले में दोनों पक्षों को नोटिस भेजा है। इसके बाद पक्ष रखने को कहा गया है। स्पीकर की ओर से 2 बार समय दिया गया, लेकिन जेपी पटेल की ओर से समय मांगा जा रहा। झारखंड में गर्मी का रेड अलर्ट, अगले 3 दिनों तक राहत नहीं। 15 जून के बाद दस्तक दे सकता है मानसून। झारखंड में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने 6 जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जिन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया उसमें गढ़वा, पलामू, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां इलाका है। इसके अलावा झारखंड के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में भीषण हीट वेव का खतरा है, जिससे सतर्क रहने की अपील की गई है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट चतरा, लातेहार में, जबकि राज्य के दूसरे हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा।
मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि 14 जून के बाद थोड़ी राहत रहेगी, लेकिन तापमान में ज़्यादा कमी नहीं होगी। कोल्हन के इलाके में इस दिन भी रेड अलर्ट रहेगा। 14 जून के बाद पूर्वी और दक्षिणी इलाके में दोपहर के बाद मौसम बदल सकता है। पूर्वी और मध्य भाग में थोड़ी राहत मिल सकती है। 15 तारीख के बाद मौसम की स्थिति बन रही है। अभी मानसून के आने से पहले सतर्क रहना है। अगर बाहर निकल रहे तो आप अपना विशेष ध्यान रखें। रांची में एक साथ 4 महिला ड्रग्स पेडलर धराई, एक पुरुष भी गिरफ्तार। रांची में एक साथ 4 महिला ड्रग्स पेडलर पुलिस के हत्थे चढ़ी है। यह पहली बार है जब रांची में 4 महिला ड्रग्स पेडलर एक साथ पकड़ाई हो। 4 महिला ड्रग्स पेडलर के अलावा एक पुरुष पेडलर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार पेडलर्स के पास से 100 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया है। गिरिडीह के बगोदर में कुर्मी समाज मोर्चा ने फूंका केंद्र सरकार का पुतला। कहा, झारखंड के कुर्मी सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी मंत्रिमंडल में झारखंड के कुर्मी सांसदों को जगह नहीं मिलने पर टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा ने विरोध जताया है। मोर्चा ने इसके लिए केंद्र की एनडीए सरकार को कुर्मी विरोधी बताया है। साथ ही कुर्मी सांसदों को भी मंत्रिमंडल में जगह देने की मांग की है। कुर्मी विकास मोर्चा ने कहा कि झारखंड के कुर्मी सांसदों में किसी एक को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया है, जो एनडीए सरकार की कुर्मी विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। इससे नाराज कुर्मी विकास मोर्चा ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया है। साथ ही केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। इसे लेकर टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा ने मंगलवार की रात बगोदर बाजार में विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब हो कि झारखंड से कोडरमा से बीजेपी की सांसद अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट में महिला व बाल विकास मंत्री बनाया गया है, जबकि रांची के सांसद संजय सेठ को रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। लेकिन मोदी 3.0 कैबिनेट में झारखंड से किसी कुर्मी सांसद को जगह नहीं मिली है। वहीं गिरिडीह लोकसभा सीट से लगातार चुनाव जीतने में सफल रहे आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी केंद्रीय कैबिनेट में हिस्सेदारी नहीं मिलने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। 11वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 14 जून तक बढ़ी। जेपीएससी द्वारा 11वीं, 12वीं, 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। छूटे हुए अभ्यर्थी अब 14 जून 2024 तक फॉर्म भरने के साथ साथ वांछित कागजात, प्रमाण पत्र आदि अपलोड कर सकते हैं, जबकि हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में 14 जून शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से हाथों हाथ जमा करनी है। हार्ड कॉपी के लिफाफा पर परीक्षा नियंत्रक जेपीएससी सर्कुलर रोड रांची पिन कोड और पता लिखना है। साथ ही लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर तथा परीक्षा के नाम मोटे अक्षरों में लिखना है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण कई अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाए थे। इसके बाद ही फॉर्म भरने के लिए अवधि विस्तार किया गया है। मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 22 जून से 24 जून 2024 निर्धारित है। मालूम हो कि 17 मार्च 2024 को प्रारंभिक परीक्षा के बाद आयोग ने रिकॉर्ड 35 दिन के अंदर 22 अप्रैल 2024 को रिजल्ट जारी किया था। कुल 342 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 7011 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इनमें से 1159 महिला अभ्यर्थी सफल हुई है। मुख्य परीक्षा रांची के केंद्रों पर होगी। परीक्षा फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कतें आने पर हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज, इरफान बन सकते हैं कांग्रेस के अगले मंत्री। कमीशन घोटाले में जेल में बंद आलमगीर आलम के मंत्री पद से इस्तीफा के बाद इंडिया गठबंधन में सियासी हलचल तेज हुई है। आलमगीर आलम की जगह मंत्री पद को लेकर दिल्ली में लॉबिंग तेज हुई है। पार्टी के विधायक पूरा जोर लगा रहे हैं। हालांकि मंत्री पद की रेस में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी सबसे आगे हैं। अल्पसंख्यक कोटे के मंत्री पद को पार्टी दूसरे को देने के मूड में नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मुद्दे पर जल्द ही फैसला लेगा। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सभी पहलुओं से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है। केंद्रीय नेतृत्व इस संबंध में जल्द ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से बात कर कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा करेगी। कांग्रेस सूत्रों की माने तो सप्ताह भर के अंदर इस मुद्दे पर फैसला हो जाने की उम्मीद है। मंत्री पद को लेकर महागामा विधायक दीपिका पांडे और अनूप सिंह के नाम को कुछ लोगों ने आगे किया है, लेकिन पार्टी अल्पसंख्यक कोटे के मंत्री पद को इधर उधर नहीं करना चाहती है। कांग्रेस चलाएगी एक दिन एक विधानसभा कार्यक्रम, चुनावी परिणाम की होगी विस्तृत समीक्षा, लोकसभा वार बनेगी कमेटी, 15 दिनों में देगी रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने माना कि अब हमें राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर फोकस करने की जरूरत है। इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के पहले चरण में एक दिन एक विधानसभा कार्यक्रम चलाया जाएगा। इससे पहले लोकसभा चुनाव के परिणाम की विस्तृत समीक्षा के लिए लोकसभा बार एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति जमीनी स्तर पर क्षेत्र में जाकर प्रखंड स्तर तक
कार्यकर्ता नेताओं से बात करेगी। अपनी रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर सौंपेगी। पार्टी इसी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव को लेकर निर्णय लेगी। बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि अब हमें समय बर्बाद करने की अपेक्षा अपनी कमियों को दूर करना है। हमें देखना है कि जो काम बाकी है वह जल्द पूरा हो। समय कम है और काम ज़्यादा है। हमें कमज़ोर कड़ी को ढूंढना और उसे मजबूत करना होगा। संगठन की मजबूती की लिहाजा से जो फीडबैक मिला उसी के अनुसार काम करना होगा। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि आपकी मेहनत में हमें ताकत दिखा। जनता ने अब हमें इतना मजबूत कर दिया कि केंद्र अब तानाशाही नहीं कर सकती, जनता पर मनमाना फैसला नहीं ला सकती। हालांकि उन्होंने कहा कि हम जीती और हारी दोनों सीटों के प्रत्येक स्तर पर समीक्षा करेंगे, इसके बाद ही कोई अगला कदम उठाएंगे। साथ ही कहा कि चुनाव के दौरान केंद्रीय नेतृत्व से हमें पूरा सहयोग मिला है। न्याय यात्रा पूरे देश के लिए था और उस यात्रा ने जनता के दिलों में एक छाप छोड़ी है, जिसके कारण आज हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में देश में हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि साल 2019 के चुनाव की अपेक्षा इस बार प्रत्येक लोकसभा में हमारे मतदान में वृद्धि हुई है। पूरे झारखंड में हमारे 7 सीटों पर पिछली बार का मुकाबला 16 लाख मतों की वृद्धि हुई है। 2019 के मुकाबले हजारीबाग में हमें 51%, खूंटी में 21%, लोहरदगा में 33%, चतरा में 35%, धनबाद में 34% और रांची में 16% ज़्यादा मत मिले हैं। जनता का भरोसा हम पर ज़्यादा है। आवश्यकता है हमें उन तक पहुंचने की और अपने कार्य और कार्यक्रमों को उन तक पहुंचाने की। उन्होंने कहा कि झारखंड में अग्नि परीक्षा का समय आ गया है। 4 महीने में चुनाव होने वाले हैं। हमारी सरकार ने जनता के किए जो वादे पूरे किए हैं उन्हें आम लोगों तक पहुँचाना है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी। इस दिन से शुरू हो सकती है मुख्य परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 22 जून से 24 जून 2024 तक आयोजित की जा सकती है। खबर है कि 2024 की भर्ती परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जल्द ही जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने जेपीएससी प्री की परीक्षा पास की थी वे मेंस परीक्षा दे सकते हैं। जेपीएससी जल्द ही एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जारी कर सकता है। जेपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में ली जाती है। प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू। इन तीनों चरणों में सफल होने के बाद ही अभ्यर्थी के राज्य में विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति की जाती है। आयोग द्वारा पूर्व घोषित 342 पदों के लिए आयोजित की जा रही इस परीक्षा में सबसे अधिक पद डिप्टी कलेक्टर का है, जिनकी संख्या 207 है। पीटी में अभ्यर्थियों की संख्या पर नजर डालें तो 342 पदों के लिए 3.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। चूंकि कम पदों में ज़्यादा उम्मीदवार होने से यह परीक्षा कॉम्पिटिटिव होने के साथ ही कठिन भी हो जाती है। डीजीपी ने कहा, कोयला, बालू, लोहा, पत्थर के अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाए। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने राज्य के सभी जिलों में कोयला, लोहा, बालू और पत्थर के अवैध कारोबार पर पूर्ण रूप से रोक लगाने व आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ड्रग्स के नेटवर्क व अवैध शराब व्यवसाय से जुड़े अपराधियों की पहचान कर सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। डीजीपी राज्य की विधि व्यवस्था, अपराध, नक्सल, नारकोटिक्स सहित अन्य मामलों की समीक्षा कर रहे थे। डीजीपी ने दुष्कर्म, पॉस्को और महिला उत्पीड़न के मामले का निष्पादन त्वरित गति से करने को कहा। उन्होंने आईजी, डीआईजी, एसएसपी व एसपी को संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने व फरार अपराधियों की हर हाल में गिरफ्तारी के निर्देश दिए। सभी जिलों में आपराधिक गिरोह व उनके सदस्यों की सूची तैयार कर कार्रवाई करने व जमानत पर छूटे अपराधियों की वर्तमान गतिविधि पर लगातार नजर रखने व सीसीए के तहत कार्रवाई करने को कहा। आरोपित अपराधियों का दागी पंजी में नाम दर्ज कर उन पर लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया है। डीजीपी ने बचे हुए माओवादियों के खिलाफ ठोस रणनीति बनाकर कारगर अभियान चलाने की भी चर्चा की है। सड़क दुर्घटना में 3 मृतकों के आश्रित को मिलेगा मुआवजा। रांची उपायुक्त से मिली स्वीकृति। सड़क दुर्घटना में 3 मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। इसकी स्वीकृति रांची उपायुक्त ने दे दी है। बता दें कि विशेष आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा सड़क दुर्घटना के तहत क्षतिपूर्ति मुआवजा अनुदान की स्वीकृति दी है। रांची जिले से 3 मृतकों के परिजनों को क्षतिपूर्ति मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। इनमें बुंडू, बड़गई और तमाड़ अंचल के 1-1 आश्रितों को 1-1 लाख की मुआवजा राशि मिलेगी। यह मुआवजा राशि संबंधित अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन पर दी जाती है। यह मुआवजा राशि संबंधित अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन पर दी जाती है। प्रतिवेदन के बाद अब समाहर्ता भूमि सुधार सदर रांची एवं बुंडू ने इसकी अनुशंसा करते हैं। सभी कार्रवाई पूरे होने के बाद सड़क दुर्घटना से मृत व्यक्ति के आश्रित को क्षतिपूर्ति मुआवजा हेतु अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
सीएम का पुलिस अफसरों को निर्देश, चेन स्नैचिंग, चोरी लूट और डकैती की घटनाओं पर हर हाल में लगाए लगाम। सीएम चंपई सोरेन ने राज्य के सीनियर पुलिस अफसरों को निर्देश दिया कि चेन स्नैचिंग, चोरी लूट और डकैती की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाए। बता दें कि सीएम चंपई सोरेन ने मंगलवार को जिलों के उपायुक्त एवं एसएसपी, एसपी के साथ विधि व्यवस्था को लेकर बैठक की। इसमें सीएम ने अपराध नियंत्रण, अवैध मादक पदार्थों और शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि राज्य में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग, चोरी लूट और डकैती की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाए। शहरी इलाकों में गश्ती व्यवस्था को अधिक से अधिक सुदृढ़ करे, इसकी निरंतर निगरानी करते रहें। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था का बेहतर संचालन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चंपई ने कहा, माफिया और पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कानूनी कार्रवाई करे, ताकि उनके मन में भय उत्पन्न हो और वे दोबारा अपराध करने से सोचे। सीएम ने कहा, राज्य के कई शहरों में स्कूल कॉलेजों के आसपास ड्रग्स की अवैध बिक्री होने की सूचना मिल रही है। इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में अवैध मादक पदार्थ और उसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। युवा वर्ग लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं, ये अत्यधिक चिंता वाली बात है। अगले महीने से फुटपाथ दुकानदारों से मुक्त होगा कोकर लालपुर मार्ग। कोकर लालपुर मार्ग में सब्जी मार्केट के ऊपर रांची नगर निगम 79 लाख की लागत से शेड का निर्माण कर रहा है। एंगल लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। निगम के अभियंताओं की माने तो जून महीने के अंत तक इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद जुलाई के पहले सप्ताह से लालपुर कोकर मार्ग में सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। फुटपाथ दुकानदारों को शिफ्ट करने के लेकर रांची नगर निगम ने 273 सब्जी विक्रेताओं की सूची तैयार की है। इस सूची में 120 दुकानदार ऐसे हैं जिनका नाम वर्ष 2016 के सर्वे में भी दर्ज है। वर्तमान में इस सड़क पर डिस्टिलरीपुर से लेकर लालपुर चौक तक सड़क के दोनों ओर दुकानें लगती है। दुकान लगाए जाने से दिन भर यहाँ जाम लगता रहता है। ऐसे में इन दुकानदारों को शिफ्ट करने से यह सड़क जाम मुक्त हो जाएगी। प्रेमी ने 6 दोस्तों से कराया नाबालिग गर्लफ्रेंड का गैंगरेप, अश्लील वीडियो भी बनाया। धनबाद जिले से गैंगरेप का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग लड़की के साथ 6 हैवानों ने मिलकर गैंगरेप किया है। मिली जानकारी के अनुसार गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाला कथित रूप से पीड़िता का बॉयफ्रेंड है। उसने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर बारी बारी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, उनमें से एक ने दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया। घटना 10 जून की रात की है। जब आसपास के लोगों को भनक लगी तब सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। दुष्कर्म के बाद पीड़िता से पूछताछ की गई। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि वह अनाथ है। उसका दूहा टाँड़ के एक नाबालिग लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 10 जून की रात आरोपी प्रेमी ने उसे अपने घर बुलाया। इसके बाद उसने घर पर ही जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। इस दौरान उसका एक दोस्त भी घर में मौजूद था। दोनों ने मिलकर पीड़िता के साथ जबरन संबंध बनाए। बाद में उसे घर से नजदीक एक झाड़ी के पास ले गए। फिर आरोपी प्रेमी ने 4 और दोस्तों को बुला लिया। बारी बारी से नाबालिग के साथ सबने गैंगरेप किया। गैंगरेप के दौरान एक दोस्त पूरी घटना का वीडियो बना रहा था। इतने में ही लड़की के चीखने की आवाज आसपास के लोगों को सुनाई दी। लोग फौरन झाड़ी के पास पहुंचे। लोगों को देखकर सभी आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। भागने के दौरान एक आरोपी का फोन वहीं पर गिर गया। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को फोन में गैंगरेप का बनाया हुआ वीडियो भी मिला है। गैंगरेप में शामिल आरोपी प्रेमी और उसके एक मित्र चंदन को चिन्हित कर लिया गया है। सभी के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गैंगरेप में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस तलाश कर रही है। लोहरदगा में डोभा से किशोरी का शव बरामद, बेरहमी से की गई हत्या। लोहरदगा जिले में एक किशोरी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लड़की के चेहरे को पत्थर से बुरी तरह से कुचल दिया गया। लड़की का शव एक डोभा में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया। घटना कोरो थाना क्षेत्र के सड़ावे गाँव की है। मृतका की पहचान सुविधा उरांव की पुत्री रेशमी कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक लड़की अपने माता पिता के साथ सो रही थी। रात में अचानक वह लापता हो गई। सुबह जब माता पिता जागे तो लड़की का कोई पता नहीं चला। काफी खोजबीन के बाद उसका शव एक डोभा में मिला। चेहरे को पत्थर से बुरी तरह से कुचल दिया गया था। पास के खेत में चाकू और खून के धब्बे भी मिले। इससे साफ पता चल रहा था कि लड़की की हत्या की गई है। सूचना मिलते हैं किसको अंचल के पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आजाद मामले की जांच के लिए घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। उनके साथ केरो थाना प्रभारी नीरज कुमार झा भी मौजूद हैं। सर्किल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर हत्या की बात सामने आ रही। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया है। परिजनों का बयान भी दर्ज किया जा रहा है।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।